बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सदीक। तशद्दुद केस इस वक्त हाई प्रोफाइल है और मुल्क के आला ऐवानों तक डिस्कस हो रहा है। अब तक जितनी भी मूवमेंट हुई है, जितनी भी वीडियोस वायरल हुई है, ये वन साइडेड है। आज मैं कोशिश करूंगा कि आपको तस्वीर का दूसरा रुख और इस कहानी के आगाज के कुछ वाकयात, हालात वाकयात बारे आपको आगाही दूं। सबसे पहले मैं अपनी क्रेडिबिलिटी और अपनी पोजीशन क्लियर करता चलूं कि मैं जो सदीक बलोच के साथ कंडक्ट किया गया, जो जुल्म ज्यादती की गई, मैं ख्वाहा हूं कि उन किरदारों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। मैं कथित तौर पर यह नहीं समझता कि सदीक के साथ अच्छा हुआ है। मैं समझता हूं कि सदीक बलोच के साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। अब मैं चलता हूं तस्वीर के दूसरे रुख की तरफ। बतौर सहाफी हमारी ये प्राइम ड्यूटी है कि हम अवाम के सामने, अपने देखने वालों के सामने तस्वीरों के दोनों रुख रखें। बाकी जो डिसीजन है वो इदारों ने करना है और सोशल मीडिया पर जो डिसीजन है वो अवाम ने करना है। तस्वीर का दूसरा रुख आपको पता चलूं, ये साइड पर चलने वाली एक पोस्ट है जिसमें अपना एक्स पीए बॉर्डर मिलिट्री पुलिस कासिम बलोच की फोटो है और उसके नीचे जो लिखा हुआ है रियासत के दहशतगर्द कमांडर बॉर्डर मिलिट्री पुलिस। और इससे बढ़कर कुछ फोटोज नाजेबा प्रिंट किए गए हैं। उस पर लिखा हुआ है एल की गन इसको दे दी जाए, कासिम मूसली जैसे लफ्ज लिखे गए हैं और साथ ही लिखा गया है रात को ये शराब कबाब फलाना ढींगना क्या करता है। कुछ ऐसे भी अल्फाज लिखे गए हैं जो मैं अपनी वीडियो में ना डिस्कस कर सकता हूं और ना ही आपके सामने रख सकता हूं, लेकिन ये लिखे गए हैं और लिखे कहां गए? सच की आवाज में। इसी तरह एक और आगे चले, इसी तरह एक और अपना ये एक बंदूक टाइप प्रिंट किया गया है और इसका जो साइन है वो आप बेहतर समझ सकते हैं। ये रियासत के दहशतगर्द एक दूसरा पेज आईडी है। अब बीएमपी वाले कनेक्ट करते हैं इसको कि ये सदीक बलोच ने आईडी क्रिएट की है, मैन्युफैक्चर की है और वहां से हमें ना सिर्फ ये किरदार कुशी करता रहा है बल्कि गालम गलोच माए बहनों बेटियों तक जाता रहा है। इसी तरह स्क्रीन पर एक और तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें वीडियो पर तशद्दुद करने वाले तमाम किरदार मौजूद है। खुदा बख्श है, सैफुल्लाह है, काशिम मजारी है और इन तस्वीरों के नीचे जो कुछ लिखा हुआ है, ना बहन छोड़ी गई है ना मां छोड़ी गई है। इसी तरह आगे अगर चले तो वहां पर बिल्कुल रियासत के दहशतगर्द के साथ एक और भी आपने लिखा हुआ है, लेकिन जो कुछ यहां पे लिखा हुआ है ये भी नाकाबिले बयान और नाकाबिले डिस्कस है। अब एक और भी आप देख रहे हैं, ये भी अपना एक्सपीए बॉर्डर मिलिट्री पुलिस कासिम गिल की फोटो है और उसके साथ जो कुछ तहरीर लिखी गई है और इसको पब्लिश किया जाता है रियासत के दहशतगर्द पेज पर। आगे एक और भी आप पेज देख रहे हैं, ये 30 जून को लगाई जाती है। सुभान अल्लाह जी, मुगवी सदीक गुरचानी की सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया डेरा गाजी खान में वायरल हो गई और ये जो फोटोज छापे गए हैं, इनके फोटोज के नीचे जो तहरीर लिखी गई है, जो इस तरह के नाजेबा फोटोज और छापे गए हैं, कुछ बैंगन बनाए गए हैं, क्या कुछ बनाया गया है, उनका मकसद क्या था, ये भी आप देख सकते हैं। और इसी तरह रियासत के दहशतगर्द के पेज पर ये अपना और कुछ जो लिखा गया है ये आप देख सकते हैं। अब ये फोटो जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये डिप्टी कमिश्नर राजनपुर मंसूर खान बलोच की है और उसके साथ जो कुछ लिखा गया है, ऐसे हरामखोरों को राजनपुर जामपुर जाने वाली अलफरीद बस की टिकट का काटने वाला मैनेजर भी कोई ना रखे ना लगाए, जिसको पंजाब सिविल सेक्रेटरी ने डीसी लगा दिया, जो जुल्म है। ये फोटो इसी तरह डीसी के साथ एक और फोटो के साथ जो तहरीर की गई है, बेटी इसकी खुश करने के लिए आई है डीसी राजनपुर के बंगले पर, उस लिए उसकी मां दाने स्कूल की प्रिंसिपल है। ये डीसी की फोटो लगाकर ये तहरीर किया गया। इस वक्त आप एक और फोटो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और उसकी तहरीर जो है, एक खातून है, उसके ऊपर जो तहरीर लिखी गई है वो बिल्कुल अपना पढ़ने के भी काबिल नहीं है, सुनाने के भी काबिल नहीं है और डिस्कशन के भी काबिल नहीं है। इसी तरह और अब करप्शन खोर राशि डिप्टी कमिश्नर फलां खोर राजनपुर, ये एक और तस्वीर डिप्टी कमिश्नर के साथ अटैच करके लिखी गई है और ये वो तस्वीर है, ये वो चीजें हैं जो कनेक्ट की जा रही हैं बीएमपी की तरफ से कि ये सदीक बलोच के पेजेस थे और वहां पर उन्होंने ना बहन छोड़ी है ना मां छोड़ी है। ये तस्वीरें या जो अब तक मैंने देखा है वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर अंडर डिस्कशन भी नहीं आ सकती और जुबान पर भी लाई जा सकती। ताहम अगर कोई दोस्त इन पर्सन मुझे रिक्वेस्ट करे, बाजरी व्हाट्सएप मंगवाना चाहे तो मैं भेजने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरा मौक़िफ़ और मेरा स्टांस फिर से वही है ताकि कोई ये ना समझे कि मैं किसी की भी दलाली कर रहा हूं। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ तस्वीर के बतौर सहाफ़ी तस्वीर के दोनों रुख आवाम के सामने, सोशल मीडिया के एक्टिव दोस्तों के सामने रखना है। अब मजीद भी आपके साथ इतलात शेयर करते चलूं कि अपना सदीक बलोच को इन्हीं पोस्टों के बाद गिरफ्तार किया जाता है, डिस्ट्रिक्ट ये राजनपुर भेजा जाता है, लेकिन जो ही वो कुछ दिन के बाद रिलीफ होता है, रिलीज होता है, तो फिर से आकर फिर से यही चीजें शुरू करता है। फिर ये डेरा गाजी खान बीएमपी के हवाले किया जाता है, वहां से मीर बादशाह कसरानी इसको ऑन करते हैं और जिम्मेदारी लेते हैं। जो ही मीर बादशाह खान कसरानी की जिम्मेदारी पर इसको छोड़ा जाता है,
तो फिर भी आके वो इससे भी बढ़कर गालम गलोच और यही तरीकाकार अपनाता है और यही तरह इम्तियाज बनाता है। आज ये वो बुनियाद थी जिस बुनियाद से एडमिनिस्ट्रेशन, डीसी, पीए और सदीक बलोच के खानदान के साथ दुश्मनी चली और उनको इस नहज तक, इस स्टेज तक नहीं जाना चाहिए था, लेकिन वो गए हैं। ये तस्वीर का दूसरा रुख है। उम्मीद है मेरे तमाम दोस्त, मुझे सुनने वाले तमाम दोस्त, सोशल मीडिया के एक्टिव दोस्त, इसको तहम्मुल बर्दाश्त के साथ ना सिर्फ सुनेंगे बल्कि मुझे कमेंट्स भी करेंगे, अपनी राय का भी इजहार करेंगे। और जिस दोस्त को ये जो फोटोज है या इनके ऊपर लिखी गई तहरीर है वो जरूरत होगी तो मैं बाज़ व्हाट्सएप भी भेजने के लिए तैयार हूँ। अब तक इतना ही, कल तक इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।